बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। राफेल त्यारों को लेकर इस वक्त बात हो रही है कि ये त्यारे इतने ठुस क्यों निकले हैं, इनके पीछे क्या कहानी है। कहानी बहुत सिंपल है, क्योंकि इन त्यारों की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाह रहा हूं, जो शायद मेरे इंडियन दोस्तों को समझ आ जाएगी, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि उनके साथ कितना बड़ा हाथ हो गया, कितना बड़ा उनको चूना लगाया गया। राफेल त्यारों की डील 2012 में शुरू हुई थी भाइयों। 2012 में उस वक्त की हुकूमत ने 126 राफेल त्यारों की डासाल्ट एविएशन के साथ बात की थी कि ये हमें 126 त्यारे दिए जाएंगे, और इन 126 त्यारों में से 18 उस कंपनी ने तैयार करके देने थे और बाकी जो थे वो इंडिया के अंदर तैयार होने थे। ये डील कुछ मिच्योर नहीं हुई। 2014 के अंदर इस पर फिर बात हुई। अब ये नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी थी। इसके बाद चलते चलाते आपको याद होगा कि इस डील की कीमत बढ़ती चली गई और 2019 में जब पुलवामा के वाकये के बाद उस वक्त MiG-29 जो फ्रांस के ही तैयार किए हुए इंडिया के पास तैयार हैं, उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान आने की, और एक तैयारा तो उसका पायलट अभिनंदन भी पकड़ा गया था। 2 तैयारे इनफैक्ट तबाह हुए थे, जिसकी बिल्कुल अनवाइज्ड लोगों ने, बिल्कुल गैर जानबदार लोगों ने तस्दीक की थी। अभिनंदन किसको नहीं याद, वो पाकिस्तान ने वापस किया था। तो उसके बाद रोना रोया गया और दिनों के अंदर राफेल तैयारा की उस वक्त $9 अरब डॉलर में राफेल तैयारे 34 लेने की डील की गई, और ये तैयारे आ गए। और फिर बड़ा लीमू रख के, मिर्चे रख के, क्या रख के इस राफेल तैयारे को कहा गया कि ये तो बस अब परफेक्ट हो गया। लेकिन अब जब ये मौजूदा पहलगाम के बाद टेंशन हुई है, और 6 और 7 मई की रात को इन राफेल तैयारों ने पाकिस्तान के अंदर जब टारगेट्स को हिट किया, बकौल उनके दहशतगर्द टारगेट थे, अब थी ये मसाजिद और रिहायशी इलाके, लेकिन इन राफेल तैयारों के टारगेट करने के बाद आखिर ये तबाह कैसे हो गए? ये तो इंडिया वाली साइड पे थे, और किसी भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने जो है वो ना तो सरहद पार की, ना लाइन ऑफ कंट्रोल पार की, फिर कैसे तबाह हो गए? आम फहम लोगों को मैं समझाता हूं। किसी भी तैयारे के अंदर जो मौजूद टेक्नोलॉजी है, बहुत सिंपल अंदाज में 2 तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी बुनियाद पर उन तैयारों की जनरेशन, कि ये 4th जनरेशन है, ये 5th जनरेशन है, ये 4.5 जनरेशन है, उनकी जनरेशन का अंदाजा लगाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी तैयारे के अंदर मौजूद, रिडार होता है, कि वो कहां तक देख पा रहा है। रिडार बेसिकली उस तैयारे की आंख कान होते हैं कि वो कहां तक देख पा रहा है। राफेल जो है वो सिर्फ 60 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। अब ये राफेल जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हिट किया, आप कोई भी जगह देख लें, चाहे वो बहावलपुर के जिले के अंदर हो, चाहे मुरीद के हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मौजूद इलाके हों, ये सारे इलाके कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर के साथ 60 किलोमीटर के अंदर थे। और इंडियन ये राफेल एयरक्राफ्ट या SU-130 या जो तबाह होने वाला MiG-29 है, इन सारों की रेंज 50 से 60 किलोमीटर तक की है रिडार की। तो इन्होंने अपने उस रिडार को यूज करते हुए वहां बॉर्डर से परली साइड से खड़े होकर फायर कर दिया। अब ये फायर तो इन्होंने कर लिए, लेकिन इसके रिएक्शन के अंदर ये नहीं हुआ कि ये फायर करके वहां पे खड़े रहे। कभी भी जो फाइटिंग एयरक्राफ्ट या जहाज कहीं पे खड़ा नहीं रहता, लेकिन ये भाग नहीं सके, क्योंकि जब ये अपने जिस जगह से ये उठते हैं तो उसमें पाकिस्तान का जो एरोनॉटिकल सिस्टम है, एविएशन का सिस्टम है, जो जंगी एविएशन का सिस्टम है, वो इनको पिन पॉइंट कर रहा था। तो दूसरी जानिब मौजूद JF-17 थंडर, अब JF-17 थंडर जो है उसका रिडार कहां तक काम करता है? उसका रिडार 120 किलोमीटर तक काम करता है। वो यानी राफेल से दुगने जो है डिस्टेंस तक वो देख सकते हैं। और जब रिडार काम करता है तो इसका यह मतलब है कि वो जहां तक देख सकता है वहां तक चीजों को लॉक भी कर सकता है। और JF-17 थंडर के बारे में कहा जाता है कि ये एक वक्त में 14 जो चीजें हैं, अगर 14 उसको एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हो तो 14 को पिन पॉइंट करके देख सकता है, और 4 को लॉक डाउन कर सकता है। जो सबसे बड़ी जो बात की गई है, जिसके बाद अब डीसॉल्ट कंपनी या राफेल बनाने वाली कंपनी और इवन फ्रांसीसी हुकूमत और वजारत दिफा इस पर तहकीकात कर रही है, वो ये आ रहा है कि यार ये जो हिट किया गया राफेल, 3 राफेल तैयारे मारे गए, टोटल 5 तैयारे इंडिया के इस मुठभेड़ में मरे हैं और तबाह में मारे गए हैं। हमारे मुंह से बार बार निकलता है, हम तैयारे को भी जानदार कहते हैं, लेकिन इस मुठभेड़ में जो 5 तैयारे गए हैं, उनमें एक MiG-29 है, ये भी फ्रांस से बना हुआ है, एक SU-130 है, ये रशिया से लिए हुए हैं इंडिया ने, और बाकी 3 राफेल बड़े नवे निकोर कड़केदार शोरूम से निकले हुए, उनको दुनिया की महंगी तरीन, आज तक राफेल तैयारा इतना महंगा नहीं बिका जो इंडिया ने खरीदा, वो थी। और इन 3 राफेल में से 2 राफेल को पाकिस्तान के मशाक तैयारों ने हिट किया है। आप ऐसे समझ लें कि मर्सिडीज बेंज राफेल तैयार है और मशाक तैयारा एक आम सुजुकी मेरान या सुजुकी
स्विफ्ट है, आखिर मिसाक ने कैसे हिट कर लिया, इसमें भी पाकिस्तान एयरफोर्स को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने बड़ी कमाल गेम की है, मतलब किसी राफेल तैयारे की जितनी जलालत जगसाई इस मुठभेड़ में हुई है कभी नहीं हुई। किया उन्होंने ये है कि राफेल तैयारा जब ये हिट करके जा रहा था तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान के एरिया में मौजूद थे, उन्होंने उन राफेल को लॉक किया, JF-17 थंडर ने हिट किया मशाक ने। सो ये एक, इसको आप एरोनॉटिकल जो फाइट है उसमें एक डॉजिंग सेंस कह दें कि जब उसको लॉक किया तो राफेल तैयारे ने अपने उस लॉक से अनलॉक होने के लिए उनका फोकस ये था कि जिस JF-17 थंडर ने उनको लॉक किया यही JF-17 थंडर उनको मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और एक मशाक तैयारे से जो कि टेक्नोलॉजी में शायद 3.5 जनरेशन है, उससे राफेल तैयारे को तबाह करवाया गया। अब सर पकड़ के बैठे हैं वो लोग जिन्होंने राफेल बनाया और सर पकड़ के बैठे हैं वो लोग जिन्होंने राफेल खरीदा।